सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। डॉक्टर राही मासूम रजा की इस पंक्ति के साथ मैं श्रीधरम रंगायन की इस 20वीं कड़ी में रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव के उद्घाटन सत्र में आप सभी प्रबुद्ध जनों का आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की नाट्य समिति रंगायन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 दिनों का यह हमारा समारोह है, नाट्य उत्सव है, जो मंचीय नाटक और नुक्कड़ नाटक का प्रीलिम्स हो चुका है, जिसमें दर्जनों टीम हिस्सा ले चुकी है। आज से हमारा यह 3 दिन का फेस्टिवल यहाँ श्री राम सेंटर में होगा और फिर 1 और 2 को जो प्रतियोगिता है उसका अंतिम चरण होगा। मित्रों, किसी महाविद्यालय के लिए और उसमें भी सरकारी संस्थानों के लिए अनवरत इस तरह की सांस्कृतिक संस्थाओं का संचालन करना आसान काम नहीं होता है। आपके पास जब इस बार की स्मारिका जाएगी तो उसमें रंगशीर्ष जयदेव जी ने जो पूरी यात्रा का विवरण दिया है उसे पढ़कर आप समझ पाएंगे। तो आज फिर से इस उत्सव का आगाज हम करते हुए हम अपने सम्मानित अतिथि से आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस नाट्योत्सव का शुभारंभ करें। परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से आग्रह है कि वे आए। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जयदेव तनेजा जी से आग्रह करता हूँ। हमारे बीच हमारे चेयरमैन, हमारे अभिभावक श्री पवन जग्गी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आए, और प्राचार्य महोदय से आग्रह है। सभी सम्मानित अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। रंगायन, जब पहली बार इसे सुना था तो इस नाम में एक अद्भुत आकर्षण लगा था। तब तक तो मैं इस कॉलेज का हिस्सा भी नहीं हुआ था, लेकिन नाटक देखने यहाँ आता था। बाद में पता चला कि इतना सुंदर, इतना प्रतीकात्मक और इतने आयामों को समेटने वाले, इस नाम को देने वाले और इस रंगायन की शुरुआत करने वाले हमारे रंगशीर्ष जयदेव तनेजा जी, हमारे प्राचार्य महोदय और उनके सहयोगी, आज जहाँ से इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, ये सिलसिला एक कारवां बन के आगे बढ़ता जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने सम्मानित आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए और तमाम अकादमिक संस्थाओं में रहते हुए आपने जो नवाचार किया वह सब इतिहास में दर्ज है। मैं आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी से आग्रह करूंगा
कि वे पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का सम्मान करें। वैसे तो रंगशीर्ष जयदेव तनेजा जी जो हिंदी नाट्यालोचना के शीर्ष पुरुष हैं, हमारे घर के ही हैं। हमें गर्व है कि हम उस विभाग से आते हैं, उस महाविद्यालय से आते हैं जहां उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन यही तो बच्चों का, बाद की भावी पीढ़ी का यह दायित्व होता है कि अपने पूर्व के पीढ़ी का वह कितना सम्मान करता है। इसलिए मैं आज उनको सम्मानित करने के लिए हमारी IQAC की कन्वेनर प्रोफेसर बेनिता तुली से आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर जयदेव तनेजा जी का पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो से स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के परम आदरणीय चेयरमैन गवर्निंग बॉडी श्री पवन जग्गी सर को आप इस रूप में हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि कॉलेज महाविद्यालय को अगर ऐसा अभिभावक न मिले तो शायद ये महाविद्यालय इतने कम समय में जहाँ तक पहुँचा है वह असंभव था। वे हर बात में कहते हैं कि महाविद्यालय पहले है, मैं बाद में हूँ। तो ऐसे अभिभावक के स्वागत, सम्मान के लिए मैं अपने कल्चरल समिति, सांस्कृतिक समिति के संयोजक श्री दीपंकर जी से आग्रह करता हूं कि वे आदरणीय सर का स्वागत करें, सम्मान करें। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है हमारे आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी के लिए। एक हिंदी विभाग के आचार्य होने के बाद प्राचार्य तक की यात्रा में जो सुनहरे टांके हमारे महाविद्यालय के इतिहास में उन्होंने जड़े हैं, ये किसी महत्वपूर्ण घटना से कम नहीं है। आज नहीं, 10-20 साल बाद लोग इसे समझेंगे, जानेंगे। मैं IQAC की कन्वेनर, संयोजक प्रोफेसर बेनिता तुली से आग्रह करूंगा कि हमारे प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी का स्वागत, सम्मान नहीं लेते हैं, इसीलिए एक पुष्पगुच्छ ही सही। हमारे पूरी टीम को संचालित करने वाली IQAC की संयोजिका प्रोफेसर बेनिता तुली, जो कभी थकती नहीं है। 10 काम 10 संयोजन, फिर भी जो काम आप दे दीजिए उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है और काम समय पर हाजिर। ऐसे हमारी कन्वेनर प्रोफेसर बेनिता तुली जी का स्वागत करने के लिए मैं अपने प्रशासनिक अधिकारी वित्त श्रीमती सोनिया मांगे जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और प्रोफेसर बेनिता तुली का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। दोस्तों, अभी हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र और वर्तमान में
ज्वाइंट डायरेक्टर राज्यसभा, जो कि राज्यसभा कर्मचारी क्लब के अध्यक्ष भी हैं, वे आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने अध्यापक, अपने गुरु आदरणीय जयदेव तनेजा जी को एक पुष्पगुच्छ देना चाहता हूं। मैंने कहा आप मंच पर दीजिए, एक गुरु के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। सर मट्टू जी, सत्यनारायण मट्टू जी। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती नीलांजना सिंह जी उपस्थित हैं। बिना शक्ति के न विष्णु कुछ है, न शंकर कुछ है, और हमारे परम आदरणीय दिनेश सिंह जी इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। मैं अपनी समिति के सदस्य डॉक्टर अमित द्विवेदी से आग्रह करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। इसी के साथ हमारे बीच श्रीमती अनिमा तनेजा जी भी उपस्थित हैं। इस उम्र में भी तनेजा जी इतना लिख रहे हैं, आप जितना उनकी देखभाल करते हैं। संवेदना के बगैर न कला है, न संस्कृति है, न जीवन है, न परिवार है, न राष्ट्र है। तो मैं आग्रह करूंगा अपने सदस्य अनिल कुमार जी से कि आप पुष्पगुच्छ से आदरणीय मैम अनिमा तनेजा जी का स्वागत करें। हम अगली कड़ी की ओर जाते हैं, क्योंकि नाटक है और नाटक के बीच में बहुत संक्षेप में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये 20 साल की जो रंगायन की यात्रा है, इसके अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया है और एक पुस्तक जो प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी के संपादन में जगदीश चंद्र माथुर रंग परिदृश्य, इन दोनों का लोकार्पण होना है। सर्वप्रथम मैं अपने सम्मानित अतिथि से आग्रह करूंगा कि रंगायन जो स्मारिका है, 10 सालों का इसमें लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है, उसका लोकार्पण आदरणीय अतिथिगण के करकमलों द्वारा। आप इसमें देखेंगे कि 2003 से एक था गधा, जो हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध नाटक है, इस सूची को देखते हुए हम चौंक गए कि एक था गधा में जिन लोगों ने अभिनय किया था, राजकुमार राव और भी कई नाम हैं जो आज हिंदी अभिनय की बड़ी हस्ती बन चुके हैं। एक संस्था तब बनती है जब वह अपने सदस्यों को आगे बढ़ाती है, जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों को झेलते हुए चरम लक्ष्य तक पहुंचने को प्रेरित करती है, तभी वह संस्था सही मायने में संस्था बन पाती है। मैं दूसरी किताब के लोकार्पण की ओर आपको ले चलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जगदीश चंद्र माथुर, जिसे जो ICS तो थे ही, लेकिन इतने बड़े लेखक जिनके इतने विविध आयाम, चाहे वह नाटक हो, चाहे उनका रेखाचित्र हो, चाहे उनके निबंध हो, चाहे उनकी आलोचना समीक्षा हो, जिस क्षेत्र में भी लिखा उन्होंने, उस क्षेत्र में एक मील का पत्थर, एक मानक स्थापित किया। ये किताब जो प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी के संपादन में आज हमारा ये लोकार्पण हो रहा है, इसके पीछे भी रंगशीर्ष जयदेव जी का हाथ है, प्रेरणा है। एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर कि आज जिस अम्बपाली का लोकार्पण
नाटक हम देखने वाले हैं, यहाँ मंचन होने वाला है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को पढ़कर बिहार के बारे में जगदीश चंद्र माथुर इतने आकर्षित हो गए थे कि बाद में जब वे वहाँ गए तो उन्होंने लिखा है कि इस समय मुझे यह गुमान भी न था कि किसी दिन मैं उत्तर प्रदेश का पछाह का निवासी बिहार के उसी सुदूर क्षेत्र की सेवा में नियुक्त किया जाऊंगा। अब लगता है कि मेरे अनजाने ही बेनीपुरी जी के परिचयात्मक लेखों ने मेरे किशोर मन में उत्तरी बिहार की संस्कृति के प्रति अनुराग के वे बीज रोप दी, जिनका वर्षों बाद वैशाली के पुनरुद्धार रूप में प्रस्फुटन हुआ। तो वैशाली की नगर वधू अम्बपाली की कहानी आज हम देखेंगे और ये संजोग बहुत अच्छा है कि इस किताब का यहाँ लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक में उनकी कुछ श्रेष्ठ रचनाएं भी हैं और उनकी तमाम विधाओं पर केंद्रित समीक्षाएं हैं। यह पुस्तक अंतिका प्रकाशन से प्रकाशित है, अमेज़न पर भी उपलब्ध है। आप प्रकाशन से या फिर सीधे अमेज़न से ये किताब आप खरीद सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पहुँच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। ये रंगायन की यात्रा वहाँ तक पहुँच गई है, उस मकाम तक। मैं आज के सम्मानित हमारे अतिथि के कुछ उद्गार हम यहाँ सुनना चाहेंगे। सर्वप्रथम स्वागत वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी से आग्रह करूँगा कि आज वे हमारे सम्मानित अतिथि और सामने बैठे हमारे प्रबुद्ध जनों का स्वागत करें। प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी। अभिभावक और मार्गदर्शक परम आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, अग्रज डॉक्टर जयदेव तनेजा जी, हमारे प्रेरणा स्रोत गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री पवन जग्गी जी, मंच पर रंगायन समिति की संयोजिका और IQAC की कन्वीनर प्रोफेसर विनीता तुली, सम्मानित अतिथिगण एवं इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से रंगायन के 2 दशक की यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित रंगशीर्ष जयदेव नाट्य महोत्सव में इसके उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर खड़े होकर स्वागत करना तो औपचारिकता है, लेकिन रंगायन के मंच पर खड़े होना ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि 20-22 साल पहले कॉलेज में जो मेरा एक सपना था एक रंग समिति का, लगभग अब 25 साल हो गए उसको। रंगायन को औपचारिक रूप से बने 20 साल, उस सपने की जद्दोजहद को 25 साल, क्योंकि इस कॉलेज में मुझे 31 साल हो गए। उस सपने को साकार करने में जो लोग भी भागीदार बने, सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का। रंगशीर्ष जयदेव थिएटर फेस्टिवल की
का आरंभ का आगाज उन्हीं के कर कमलों से हुआ था, आज से 10 साल पहले। और आज भी मुझे वो 20 साल का कालचक्र और 10 साल का ये समय, जिसमें साल दर साल नए नए प्रदर्शन, नई नई चुनौतियाँ किस तरह से सामने आती गईं, और उसके बावजूद रंगमंच की इस दुनिया में लगातार एक कॉलेज का छोटा प्रयास बनकर हम सब डटे रहे, इसके लिए मैं सबका स्वागत, अभिनंदन और सबको बधाई देता हूँ। सर ने इस कॉलेज की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, तो मेरा दायित्व बनता था कि कॉलेज को शीर्ष पर ले जाऊं, और मैं कितना सफल हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सर जो आपने दायित्व दिया, इस दायित्व के बोझ से दबा हुआ मैं आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर जयदेव तनेजा जी मेरे अग्रज हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं, और जब विभाग में मैंने नियुक्ति पाई थी तो इनकी पुस्तकें पढ़ी थी उसके पहले, तो इनसे मैं बराबर आग्रह करता था कि एक नाट्य समिति की शुरुआत करते हैं। ये मेरी बात टाल जाते थे, लेकिन शायद मेरी जिद या हट, बाल हट, मैं उसको बाल हट ही कहूँगा, कि आगे इनको झुकना पड़ा। समिति बनी, कैसे कैसे समिति आगे बढ़ी। 20 साल एक लंबा अरसा होता है, और थिएटर की दुनिया में 20 साल सोसाइटी को कायम रखना, क्रियाशील रखना, जीवंत बनाए रखना, हर साल 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोडक्शन करना, थिएटर फेस्टिवल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हम पूरा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनका सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना हुआ है। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने अभिभावक, हमारे चेयरमैन श्री पवन जग्गी जी का, जो 365 दिन, दिन रात 24 घंटे कॉलेज के हर गतिविधि के लिए उपलब्ध रहते हैं। उनका सहयोग, समर्थन है, तभी कॉलेज इतना आगे बढ़ रहा है। मैं स्वागत आप सबका करता हूँ। मित्रों, 20 साल की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव, अनेक कठिनाइयाँ, अनेक संघर्ष, अनेक सुख दुख आए हैं। कई बार ऐसी भी स्थितियां आईं कि शो के 2 दिन पहले किसी कलाकार के घर में किसी का, उसके प्रियजन का, माता या पिता का निधन हो गया, फिर भी रंगमंच के उस सिद्धांत के तहत शो मस्ट गो ऑन, शो हुआ और वो कलाकार भी मंच पर आया। ये अलग बात है कि उसके अभिनय पर तालियां बजती रहीं, और उसके बाद जैसे ही प्ले ख़त्म हुआ वो फपक फपक कर रोता रहा मंच के पीछे। तो ये सब हमने देखा है, अनुभव किया है, और मुझे लगता है कि रंगायन को पिछले 20 साल मैंने जिया है, क्योंकि बिना जिए किसी एक समिति को आप आगे ले नहीं जा सकते, उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते। रंगायन एक नाट्य समिति नहीं, एक कारवां है, एक आंदोलन है। रंगायन एक समिति नहीं, एक संस्था है, एक नाम है, जिसने न जाने हजारों विद्यार्थियों को एक थिएटर की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में कैरियर दिया है। आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें वोकेशनल और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आए हैं, लेकिन हमने 20 साल पहले इस तरह से 45 दिनों की कार्यशाला से शुरुआत कर दी थी इसकी, और 45 दिनों के कार्यशाला में हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। दिल्ली ही नहीं, भारत की शायद ही कोई नाट्य मंडली ऐसी हो जहां रंगायन का कोई विद्यार्थी नहीं हो। यह रंगायन की उपलब्धि है, जिसके लिए रंगायन से जुड़े सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं और उनको बधाई देता हूं। पुनः आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आभार सर। मैं अपने महाविद्यालय गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री पवन जग्गी जी से आग्रह करूंगा कि उनके उद्गार के बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
सर। सबको नमस्कार। सबसे पहले मेरे बड़े भाई प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, पद्मश्री दिनेश सिंह जी, जिनकी वजह से जिस मकाम पे हम हैं उसी वजह से पहुंच सके हैं, क्योंकि वो हमारे साथ थे। उनकी इंस्पिरेशन थी, उन्होंने हिम्मत दी, उसी वजह से कॉलेज जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे है। तनेजा जी की वजह से ये सब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रिंसिपल साहब जैसे भावना जैसी है, अपने गुरु का आदर क्या होता है वो उनसे कोई सीखे, कि कभी भूलना नहीं चाहिए कि गुरु क्या चीज़ हैं। इनकी भाव, प्रिंसिपल साहब के जो भाव हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हम लोगों को। एवरीबडी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, कि किस तरीके से भाव है। तो यही भाव की वजह से ही कॉलेज चलते हैं जी। भाव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। मुझे कभी 3 दिन 4 दिन पहले मैं कॉलेज आया तो मुझे पूछा कि कॉलेज क्या लगता है। मैं कहा मेरा अकीदा कॉलेज है, इट्स माई रिलीजन। मुझे यहाँ कॉलेज से कुछ चाहिए नहीं, मुझे मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं चाहिए, खाली हम लोगों को सेवा ही हम कर सकते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने हुक्म किया है, वही हम लोगों ने करना है। इसी वजह से ये भावना ही होनी चाहिए हमारी ईश्वर हमें शक्ति दे कि ये भावना ही रहे हमारे अंदर। आपको पता ही है कि कई बच्चे हमारे कॉलेज के फॉर्चुनेटली परमानेंट हुए हैं। हमने कोशिश यही की है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम अपने फैमिली को कंप्लीट करें, हमारी फैमिली जुदा ना हो। ये सबको पता ही है आपको कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को। उन्होंने सेवा भी बड़ी की है, तन मन धन से सेवा की है कॉलेज की, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी वैसे रिस्पॉन्ड करें। बाकी यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया है। कहते वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। खुशबू बन के बिखर जाना, फूलों की यही ज़िंदगी होती है। हमारे बीच इस संस्था को नींव देने वाले आदरणीय रंगशीर्ष जयदेव तनेजा जी हैं। ये देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे वे नहीं चाहते थे कि इस तरह की संस्था बने, लेकिन संस्था बनी और यहाँ तक पहुँची, तो कहीं न कहीं से इसमें उनकी बड़ी भूमिका है। सर, आपके 2 शब्द के बगैर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह, श्री पवन जग्गी, प्रोफेसर ज्ञानतोष और प्रोफेसर तुली, और आप सब जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम हो पा रहा है। आपकी अपेक्षा मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कम सुनाई देता है, इसलिए आज के शोर में मुझे लगता है कि कम से कम बोलना चाहिए। और नाटक का सार तत्व भी दरअसल शब्दों के भीतर जो मौन होता है उसी को अभिव्यक्त करने की कला है। सिर्फ शब्द बोल देना, संवाद याद करके दोहरा देना, ये अभिनय नहीं होता। जब उस सारे सार तत्व को अभिनेता आत्मसात कर लेता है तब उसे कहते हैं कि उसने अभिनय किया। तो मौन बहुत ज़रूरी है। कम से कम उम्र के इस मोड़ पर आकर मुझे लगता है कि हमें जीवन के अर्थों पर
उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं अपने भीतर की तरफ मुड़ना ज़रूरी होता है। और ऐसे में आज के समय में ख़ास तौर से मुझे लगता है कि नाटक की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि OTT आ गया, तमाम चैनल्स हैं, फिल्म है, लेकिन नाटक क्यों ज़रूरी है? ये सवाल कई बार मेरे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में पहले के मुकाबले नाटक और रंगमंच ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अपने आप में सीमित होते जा रहे हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हैं, ये हमें सिकोड़ रहे हैं, अपने भीतर हम बंद होते जा रहे हैं। एक ड्राइंग रूम में बैठकर भी अगर हम कुछ देख रहे हैं और 4 व्यक्ति हैं, तो चारों आपस में बात नहीं कर रहे होते, कोई संवाद नहीं होता, अपने अपने आईफोन लेकर बैठे हुए हैं और अपनी दुनिया में मग्न हैं। तो बेशक तकनीक ने दूरियां बहुत कम कर दी हैं, लेकिन हमारे रिश्तों के फासले बहुत लंबे हो गए। तो इन रिश्तों को जोड़ने के लिए, आपस में संवाद स्थापित करने के लिए, व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए नाटक और रंगमंच पहले की अपेक्षा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इससे चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, कई तरह की होती हैं, पर ये अवसर नहीं है। मैं शायद क्योंकि बिना सोचे बोलने लग गया था, कुछ सोचा नहीं कि क्या बोलूँगा, और इसलिए कुछ ज़्यादा भी बोल गया होऊंगा। पर मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फिज़ा, ये बहार क्या कहिए, ये फिज़ा, ये बहार क्या कहिए, मौसम खुशगवार क्या कहिए, ऐसे मौसम में क्या मुनासिब है, अब आपसे बार बार क्या कहिए। तो मुनासिब यही है कि मैं खामोश हो जाऊं, हम प्रोफेसर सिंह का आशीर्वाद लें और उसके बाद फिर हम नाटक देखें, क्योंकि वही देखने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, वही हमारा उद्देश्य है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आपके अभिभावकत्व में ही ये सब कुछ चल रहा है, इतनी सुगमता पूर्वक। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आज के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। कला, साहित्य, चाहे उर्दू कविता हो, शेर हो या हिंदी कविता हो, गणित के विद्वान होते हुए भी गुणा गणित के अलावा
साहित्य और कला के इतने पारखी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं सर। परम आदरणीय तनेजा सर, मेरे अनुज, मेरे प्रिय पवन जग्गी जी, ज्ञानतोष को मैं किस ओहदे पे रखूं, छोटा भाई है, मैं इसको पुत्र भी समझता हूं, बहुत करीब है मेरे हृदय के। विनीता जी, आप रहती हैं तो रंगमंच में भी रंग आ जाता है। मैं हर वर्ष प्रतीक्षा करता हूं इस अवसर की। बार बार मुझसे पूछा जाता है घर में भी, और मेरे बड़े भाई हैं जो विदेश में रहते हैं और इसी समय के आसपास वो हिंदुस्तान आते हैं। एक बार उन्होंने आपका नाटक देखा था, उसके बाद उनको अवसर नहीं मिला है। अब आज से 5 दिन बाद वो आएंगे हिंदुस्तान, तो लेकिन मैं उनको थोड़ा सताता रहता हूँ कि हम तो देख लेंगे भैया, तुम रह जाओगे। तो ये एक ऐसा अवसर है जहाँ अंग्रेजी का एक शब्द है रिन्यूअल, या इसको कायाकल्प कह सकते हैं। हम लोगों के सोच, विचार, गतिविधियों का एक प्रकार से रिन्यूअल हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है हम जब यहाँ उपस्थित होते हैं। वैसे तो कहा गया है, ये शेक्सपियर ने शायद कहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार ही एक रंगमंच है और हम सबको अपना अपना पात्र निभाना पड़ता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम उस वर्ग से आते हैं समाज के, मेरे जैसे लोग, ज्ञानतोष, पवन, तनेजा साहब, ये पुरुष प्रजाति का एक विशेष वर्ग है। इसके जीवन में एक घटना जब घटती है, उसके बाद उसकी जिंदगी एकदम नाटकीय मोड़ पकड़ लेती है। मैं विवाहित पुरुषों की बात कर रहा हूँ और दिन प्रतिदिन वो इसी खौफ में जीता है कि कब कौन सा नाटक आज दर्शाया जाएगा। तो ऐसे अवसरों पे हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि इस नाटक का भी आनंद लेंगे, हमें अभ्यास हो चुका होता है। तनेजा साहब ने कहा कि वो कम सुनते हैं, मुझे लगता है वो कम सुनना चाहते हैं। और वैसे भी तनेजा साहब, विवाहित पुरुष विवाह पश्चात उसको बोलने की आदत तो छूटी जाती है, सुनने की आदत में उसकी वृद्धि होती है। मैं जानता हूँ, हम लोग सब सुनने में माहिर रहते हैं और न सुने तो भारी पड़ सकता है, तो अच्छा भी है। सर, शायद आपको न मालूम हो, मैं जिस परंपरा से आता हूँ पारिवारिक, मेरे माता पिता को नाटक का बड़ा शौक था। और जब मेरे माता पिता का विवाह हो रहा था तो हमारे ननिहाल के तरफ से शेक्सपियर का हैमलेट स्टेज किया गया था बारात के लिए। माँ हमारी बहुत सामंती परिवार से थी, वेरी फ्यूडल फैमिली, और एक दिन बाद उनका विवाह होने वाला था। अपना वेश बदल के और जाकर फ्रंट रो में बैठ के उन्होंने पूरा नाटक देखा। पिताजी थोड़ा ही दूर बैठे हुए थे, उनको पता भी नहीं चला कि माँ इधर बैठी हैं। इतना शौक था, और मैंने जीवन पर्यंत देखा कि वो नाटक में हमेशा रुचि रखते थे। हम लोग क्यों ऐसे एकत्रित होते हैं, क्या वजह है? मन बहलता है, लेकिन तनेजा साहब ने एक बड़ी गहरी बात कही। मन बहलता है, बहुत है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे अवसरों के साथ हम आत्मशुद्धि को नहीं जोड़ेंगे तो मैं नहीं मानता कि यह सार्थक होगा। यह वक्त है जब हम माने, समझें, पहचाने कि ये जो आपने रंगमंच यहाँ हम लोगों के लिए उपस्थित कराया है, प्रस्तुत किया है, जो आपकी कृति है, ये अपने में एक संस्था है। और कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, उसका संचालन अच्छे रूप से तभी होता है जब उसकी संस्थाएं उसके अंदर जो हैं वे मजबूत हों, वो सजग रहें, वो समाज के हित में जुड़ी रहें, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह से
एक शिक्षा की जो संस्था होती है वो अपने में इसी तरह से राष्ट्र का हित करती है जब इस प्रकार की गतिविधियां उसके साथ जुड़ जाएं। और मैं इस मंच को तो अपने में एक पाठशाला मानता हूं। ये तो खुद ही एक पाठशाला विद्यालय है। अगर यहां हम बैठे तो शायद और किसी तरह के एजुकेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। और जो नई शिक्षा नीति बनी है, जो आज यहाँ विद्यार्थी वर्ग बैठा है, मैं उसको इतना ही संबोधित करूंगा कि जो नई शिक्षा नीति बनी है सही माने में वो हमें छूट देती है कि ऐसी गतिविधियों के साथ आपको अपने एकेडमिक प्रोग्राम में क्रेडिट मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम संस्थाएं भारत में इस बात को समझ पाई हैं। यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता कि ज्ञानतोष और पवन के हाथ में कितनी छूट है, लेकिन शिक्षा नीति इस बात की छूट देती है कि आप गणित पढ़ रहे हो, चाहे इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे कुछ पढ़ रहे हो, अगर ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो गणित में आपको इसकी थोड़ी सी क्रेडिट मिलेगी। और इसका हमने प्रयोग करके बड़ी सफलता से दिल्ली विश्वविद्यालय में 2014 में करके फल देखा था। और शिक्षा नीति उसी पे आधारित है, उन्हीं बातों पे आधारित है। और जब भी मेरी बात डॉक्टर कस्तूरी रंगन से होती है तो इस बात को बार बार मानते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने यही सब तुमसे सीख के ही लगाया है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ये सब जो चीजें हुई हैं ये सब ने सामूहिक रूप से मिलकर इनको उत्पन्न किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से ARST कॉलेज ने कितनी अगुवाई की है, कितने कार्यक्रमों में, इस कॉलेज की कैसे सराहना की जाए, इसमें भी मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अगुवाई करेंगे, रास्ता दिखाएंगे भारत को। मैं चाहूंगा कि ज्ञानतोष जी से अनुरोध करूं कि जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने इस प्रकार की गतिविधियों को क्रेडिट में मान लिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के राज्य में मान लिया गया है हर संस्था के साथ। और ज्ञानतोष से हम जो सीख रहे हैं, और चाहूंगा कि वो भी हमारा हाथ पकड़े, पवन से भी यही कहूंगा, मिलके हम लोग इसको और निखार सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। जहां बच्चा खुल के इन चीजों से भी लाभ उठाए, वो अच्छा गणितज्ञ भी बनेगा, वो अच्छा इतिहासकार भी बनेगा, अच्छा साहित्यकार भी बनेगा अगर ऐसी गतिविधियों से वो जुड़ेगा। राष्ट्र तभी ऊपर उठता है जब हम नई सोच ले आए, एक नई विचारधारा लाए। चेंज, बदलाव आवश्यक है। हमारे यहाँ कहावत है बनारस में कि नीर ढलता भला साधु चलता भला। ये हर वक्त ये प्रक्रिया बदलाव की आती रहनी चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ARST कॉलेज ही भारत को रास्ता दिखाएगा। ये भारत के नवरत्न कॉलेजेस में से एक है, सदैव आगे रहता है। मुझे गर्व है कि मुझे कॉलेज जो है स्थान देता है। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और नहीं भी जानूंगा तो पत्नी बैठी है यहाँ, मुझे आभास दिला देंगे इसका। लेकिन मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं कि मुझे ऐसे अवसरों पे आप शामिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। अगर यह महाविद्यालय, ये नवरत्न बना है दिल्ली विश्वविद्यालय और देश में, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिना आपके आशीर्वाद के ये संभव नहीं था। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ कोई इधर आना नहीं चाहता था, आज पूरे देश में लोग जानते हैं ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज को। ऐसे में मुझे रामदास मिश्र की प्रसिद्ध कविता की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, जो सर आपके लिए लगाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। निस्संदेह इसमें आप तमाम प्रबुद्धजनों के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं था। बस चंद समय फासले के बीच में, नाटक के फासले के बीच में मैं हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये जो हम यहाँ तक 2003 से जो यात्रा चली थी, यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसमें
जो हमारे इस रंगायन समिति के संयोजक रहे हैं, इस अवसर पर उन्हें पुष्प गुच्छ से सम्मानित हम करना चाहेंगे। डॉक्टर गुलशन साहनी यहाँ पर नहीं है उपस्थित। मैं डॉक्टर पिंकी दुरेजा मैम से आग्रह करूँगा कि वे मंच पर आए। ये तमाम वे शख्सियतें हैं जिन्होंने रंगायन की इस रंग यात्रा को रंगों से भरने में बड़ी भूमिका निभाई है। मैडम डॉक्टर पिंकी दुरेजा, प्रोफेसर अनामिका प्रसाद, प्रोफेसर अनामिका प्रसाद शुरू में कल्चरल सोसाइटी के अंतर्गत यह नाटक का सिलसिला चला था और बाद में रंगायन की स्थापना हुई, हम सब जानते हैं, जिसके संस्थापकों में प्रोफेसर अनामिका प्रसाद भी रही है, रंगायन के संस्थापकों में से। इसके बाद मैं प्रोफेसर आशा पांडे मैम से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए। डॉक्टर आशा पांडे मैम, हमारी मैडम हिंदी विभाग कल्चरल कन्वेनर होने के साथ साथ आत्मजा पांडे की माता जी भी है, जो रंगायन में नाटक करते हुए आज बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजवीर सिंह जी को, प्रोफेसर संदीप, श्री अजीत कुमार, सुश्री स्वाति, श्री दीपांकर, जो जिस काम में लगा दीजिए न दिन समझते हैं न रात समझते हैं और इतनी तसल्ली बख्श हर काम को पूरा करते हैं बिना शोर मचाए, खाने से लेकर रंगमंच तक। मैं डॉक्टर कोकिला मैम नेगी मैम, जो हमारी बरसर हैं, उनके बगैर तो आटा चावल भी न मिलने वाला है। मैं उनको सम्मानित करने के लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री वीके मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर के हमारी बरसर मैम का सम्मान करें। और अंत में ये सारा कुछ जो इतना हो रहा है, उसको अगर रजनीकांत ना हो तो इसका संचालन शायद इतने आसानी से, सरलता से और सुरुचिपूर्ण ढंग से संभव ना हो सके। तो मैं रजनीकांत का सम्मान करने के लिए, मैं यहाँ डॉक्टर अरविंद मिश्र हैं, दोनों एक एलुमनाई अध्यापक अपने कनिष्ठ एलुमनाई का सम्मान करें। मित्रों, इससे पहले कि हम नाटक में प्रवेश करें, बहुत चंद शब्दों में मैं IQAC के कन्वेनर प्रोफेसर बेता तुली से आग्रह करूंगा कि यहाँ वे आए और धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी करें। धन्यवाद श्रीधरम जी।
आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से रंगायन की आज की प्रस्तुति में आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की प्रस्तुति हमारे एल्यूमिनाई विद्यार्थियों की तरफ से है। इस प्रस्तुति की तरफ को आगे बढ़ने से पहले मैं विनीता तुली मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और ज्ञान संपन्न वक्तव्य हमेशा हमें नए आलोक से भर देता है। मैं कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री पवन जग्गी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन में कॉलेज नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। रंगशीर्ष डॉक्टर जयदेव तनेजा सर का भी विशेष आभार, जिन्होंने अपने नाट्य आलोचना और रंग यात्रा के 50 वर्ष से भी ज़्यादा अनुभव से कॉलेज के सांस्कृतिक जीवन और कलात्मक वातावरण को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है, जिनकी प्रेरणा से रंगायन अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में निरंतर नई प्रतिभाओं को तराश रहा है। मैं प्रिंसिपल सर का क्या धन्यवाद करूं, जिनके सपनों और परिकल्पनाओं की पंख लगाकर रंगायन पिछले 20 वर्षों से उड़ान भर रहा है। उनके नेतृत्व में महाविद्यालय की उन्नति और उनकी टीम भावना के बारे में मैं यही कहूंगी, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सर, आपका बहुत आभार। इस अवसर पर मैं रंगायन के उन सभी पूर्व सदस्यों और संयोजकों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से इसे सींचकर निरंतर पल्लवित और पुष्पित किया है। मैं अपने एल्यूमिनाई विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके निरंतर सहयोग और महाविद्यालय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की वजह से रंगायन लगातार सक्रिय है और अनवरत यात्रा पथ पर गतिशील है। मैं रंगशीर्ष जयदेव नाट्य उत्सव आयोजन समिति के सदस्य श्री दीपांकर, श्री अमित द्विवेदी, श्री अनिल कुमार तथा अरविंद कुमार मिश्र और रविंदर पंत को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से नाट्य उत्सव का ये आयोजन इस मुकाम पर पहुँचा है। मैं स्मारिका समिति के सभी सदस्यों डॉक्टर इंद्रजीत कुमार झा, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर अनुप्रिया अरोड़ा, डॉक्टर श्रीधरम, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र, श्री रविंदर पंत का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने रंगायन के 20 वर्ष की यात्रा को यादगार बनाने के लिए स्मारिका को इतने अच्छे कलेवर के साथ प्रकाशित किया है। अंत में सभी विद्यार्थियों और इस आयोजन में निरंतर सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों, विशेष रूप से रजनीकांत के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जो वर्तमान नाट्य उत्सव के सफल आयोजन के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप सबका पुनः आभार। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। तो आइए हम देखते हैं अपने पूर्व छात्रों की प्रस्तुति नाटक अम्बपाली, जिसका निर्देशन कर रहे हैं प्रसिद्ध निर्देशक रवि तनेजा जी। मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें और इस रंगशाला में बैठे आप सबसे आग्रह है कि कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दें। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आज जिस किताब का विमोचन हुआ है डॉक्टर ज्ञानतोष जी के जगदीश चंद्र माथुर के रंग परिदृश्य पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि रंगायन की ही उपलब्धि है कि रंगायन से जुड़े होने के बाद ही डॉक्टर ज्ञानतोष को अपना पीएचडी के लिए नाटक पर ही शोध करने की प्रेरणा मिली और ये पुस्तक संपादित करने का उनके भीतर जो उत्साह पैदा हुआ, उसके मूल में कहीं ना कहीं रंगायन का उत्साह ज़रूर मौजूद रहा है। धन्यवाद।
संयोग से हमारे बीच अंतिका प्रकाशन के स्वामी, हिंदी के जाने माने कथाकार, नाटककार गौरीनाथ भी उपस्थित हैं। मैं बाद में उनको देखा, यहाँ से पीछे है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित और श्री रवि तनेजा द्वारा निर्देशित देखते हैं हम नाटक अम्बपाली। इस नाटक में हमारे सारंग और कलाश्री जो नृत्य और संगीत की मंडली है, इसने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप पूरे इन तीनों की सम्मिलित इस प्रस्तुति को देखिए, एक बार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए।